हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरह ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट्स की तलाश में हैं तो ये आईपीओ आपके लिए है। हम बात कर रहे हैं वारी एनर्जी आईपीओ की, जो इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन ला सकता है। आप सबको पता होगा कि आजकल इंडिया का पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन दिन ब दिन बढ़ रहा है और सरकार भी कन्वेंशनल एनर्जी के बदले रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी कार्बन एमिशन फ्री है और सस्ती भी। अब दोस्तों, इंडिया में हमारे पास एक और बड़ा एडवांटेज है और वो है 300 से ज़्यादा सनी डेज हर साल। इस वजह से सोलर एनर्जी कन्वेंशनल एनर्जी के बेस्ट अल्टरनेटिव बन के सामने आ रहा है। सरकार ने भी इस डायरेक्शन में कई ज़्यादा कदम उठाए हैं, जैसे कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें रूफटॉप सोलर के लिए सब्सिडी दी जा रही है, जो 300 यूनिट्स तक बिजली जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा है पीएम कुसुम योजना। इसमें फार्मर्स को सोलर पावर्ड इरिगेशन पंप्स दिए जा रहे हैं, डीजल पंप किया जाएगा। और एक है अटल ज्योति योजना, जिसमें विलेज में सोलर स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल कर रहे हैं। और ये सब इनिशिएटिव हमारे सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर विजन दिखाते हैं। इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करना, और सोलर एनर्जी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगी। दोस्तों, ये ओबियस है कि जो कंपनी सोलर पैनल और इन्वर्टर्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा होगा, और ऐसी ही एक कंपनी है वारी एनर्जी। अगर हम बात करते हैं तो वारी एनर्जी इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चर है। इसका एक्सपोर्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसकी 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है गुजरात में, और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी अब 12 गीगावाट। अब आईपीओ की डिटेल्स की तरफ आते हैं तो वारी एनर्जी की आईपीओ 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में खुलने वाला है, और प्राइस बैंड रखा गया है 1427 रुपीज़ से 1503 रुपीज़ के बीच में। और एक लॉट में 9 शेयर्स मिलेंगे, और टोटल इशू साइज है 4321 करोड़ की, और इसमें 721 करोड़ का ओएफएस होगा, जिसका मतलब प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। और फ्रेश इशू है 3600 करोड़ का, और जो कंपनी उड़ीसा में अपने एक नया 6 गीगावाट कैपेसिटी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने में यूज़ करेगी। ये फ्रेश कैपिटल उनके बिजनेस ग्रोथ के लिए एक अच्छा साइन है। अगर कंपनी की फाइनेंशियल की बात करें तो पिछले 3 सालों में एसेट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है, और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का डेट भी काफ़ी कम है। मतलब प्रॉफिट के कंपैरिजन में कंपनी अपना कर्जा आसानी से चुका सकती है। इसी वजह से इसे एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी कहा जा सकता है, जो कि इन्वेस्टर के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब थोड़ा नंबर पे फोकस करते हैं तो वारी का रिटर्न ऑन इक्विटी 8.79% है, और आरओसी 9.45% है, जो कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा माना जाता है। और वैल्यूएशन के एंगल से देखें तो इस सेक्टर में प्रीमियर एनर्जी का पी रेशियो 214 का है, और वेबसोल एनर्जी तो प्रॉफिट मेकिंग ही नहीं है, लेकिन वारी का पी रेशियो सिर्फ 26 का है, जो इसे अंडर वैल्यूड बनाता है, और प्राइस गेन का अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। इसलिए ग्रे मार्केट में इस आईपीओ को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, और अभी का जीएमपी 1470 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, जो लगभग 100% प्रीमियम दिखा रहा है। हो सकता है ये आईपीओ लिस्टिंग के दिन आपके पैसे को डबल कर दे। अब दोस्तों, कुछ रिस्क की भी बात कर लेते हैं जो हर इन्वेस्टमेंट के साथ होते हैं। पहला रिस्क ये है कि वारी काफ़ी सारा रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करती है, और जियोपॉलिटिक्स के टेंशन की वजह से ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। दूसरा रिस्क है कि कंपनी का 76% रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से आता है, जिसमें एक कस्टमर अलोन 21% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, यानी रेवेन्यू का कंसंट्रेशन भी एक रिस्क फैक्टर है। और तीसरा रिस्क है कि सोलर टेक्नोलॉजी काफ़ी रैपिडली इवॉल्व हुई है। अगर कंपनी इस टेक्नोलॉजी शिफ्ट के साथ पेश नहीं कर पाई तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो दोस्तों, ये थी वारी एनर्जी आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस। याद रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हो तो अपना रिसर्च खुद जरूर करें। और अगर आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट की वैल्यूएबल इनसाइट पसंद है तो हमारे चैनल द वेल्थ ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।